मैंने सूरह अल-हुजरात में से एक मरूफ आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। खुदा ताला इरशाद फरमाता है, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, बेशक जो मुसलमान है, जो मोमिनीन है, वो भाई भाई हैं। फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, अपने इन भाइयों के दरमियान जो तुम्हारे भाई हैं सुलह करा दिया करो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। कुरान मजीद की इस आयत का शान नुज़ूल क्या है? मुफस्सिरीन इकराम लिखते हैं कि एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर सवार थे और अंसार के पास से आप गुज़रे। तो एक जगह अंसार बैठे हुए थे, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की सवारी भी वहाँ पे रुक गई। कुर्बान जाए उस नबी पे कि इतनी बुलंद शाने हैं, लेकिन गुज़रते गुज़रते अपने ग़ुलामों के पास भी रुक जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलाम थोड़ी देर रुके, तो आप जिस खच्चर पर तशरीफ़ फरमा थे उस खच्चर ने पेशाब कर दिया। जब उसने पेशाब किया तो अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकीन का सरदार था, उसने अपनी नाक पे हाथ रख लिया। हालांकि बू आई नहीं थी, और ना ही जिस सवारी पे नबी बैठता है उस सवारी के पेशाब की बू कभी आती है। नबी तो नबी है। हज़रत खिज़र जिस ज़मीन से गुज़र जाएं वो सब्ज़ा उगा देती है। जिस ज़मीन से अल्लाह का नबी गुज़रे उधर तो अल्लाह की रहमतें बरसना शुरू हो जाती हैं। तो ये बात सहाबा इकराम को बड़ी नागवार गुजरी। अब इश्क का अंदाज़ा कीजिए कि सहाबा इकराम बड़े परेशान हुए, तो उनकी वकालत की हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। आप खड़े हो गए, आपने कहा, अब्दुल्ला बिन उबई, ये क्या किया है तूने? और याद रखें, अब्दुल्ला बिन उबई ने ज़ुबान से कोई लफ्ज़ नहीं कहा था। इंसान की बॉडी लैंग्वेज की बड़ी हैसियत होती है। इंसान जब किसी को देखता है तो जिस नज़र से देखता है दूसरा बंदा उसे समझ जाता है। इंसान जिस नज़र से नशिस्त व बर्खास्त जिस अंदाज से करता है, और चलना फिरना, रहना सहना, बोलना, कनखियों से देखना, इसके चेहरे के उतार चढ़ाव जितने भी होते हैं, वो कहते हैं कि जी इसके चेहरे से और इसकी अदाओं से, इसके इशारों से सारा कलाम समझ आता है। तो उसके इस अंदाज से नफ़रत समझ आई। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन उबई, ये तूने क्या किया है? तू जानता है ये हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा का और सारे सहाबा का इश्क था। याद रखें, कुछ उनका इश्क था। यह तालीम उन्होंने बाकायदा हासिल नहीं की थी। ये कुरान में आयत नाज़िल नहीं हुई, ना ही कोई हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। वो नबी पाक के साथ रहते थे। आका अलैहिस्सलाम के साथ रहने के सदक़े में अल्लाह ने उन्हें आदाब महफ़िल नबी भी समझा दिए थे और उन्हें कलाम भी समझा दिया था। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उबई, तू याद रख कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खच्चर का जो पेशाब है ना, वो तूने जो खुशबू लगाई हुई है उससे कितने दर्जे बेहतर है, तू नहीं जानता है। अच्छा, ये बात सुनी तो उसके बंदों को ये बात जो है वो नापसंद आई। तो दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे, दोनों कबीले लड़ने झगड़ने लगे। अब अब्दुल्ला बिन उबई जो था वो था मुनाफिकीन का सरदार। पता नहीं चलने देता था कि मैं मुसलमान हूँ या मैं काफिर हूँ या मैं किस कबीले से हूँ, अकीदे के किस कबीले से हूँ। उसने जनाब लड़ाई तैयार कर ली इस बात से, और दोनों कबीले आपस में लड़ पड़े। उधर भी मुसलमान थे, इधर भी मुसलमान थे। दरमियान में मुनाफिक था जिसकी बात से कबीले के लोग भड़क उठे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए, कहने लगे, वो क्यों लड़ते हो आपस में? तो आका अलैहिस्सलाम की ये अदा ऐसी थी कि इधर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस झगड़े को ठंडा करके अमन कायम किया, उधर अल्लाह ताला ने हुजूर के कल्बे मुनीर पे कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। ये हुक्म हमारे लिए भी है। वैसे जब आप, कई लोग जिरगोई होते हैं ना, उनके अंदर आदत होती है, खुदा की तरफ से उन्हें अल्लाह ताला सलाहियतें अता फरमा देता है कि जब कहीं लड़ाई झगड़ा हो या दो बंदे आपस में नाराज़ होना, उन्हें अल्लाह ऐसी अटकल अता फरमाता है, ऐसा अंदाज होता है उनके पास
कि वो जाके ऐसी बातें करते हैं, दोनों कबीले हों, दोनों सरदार हों, दोनों पड़ोसी हों, दो ख़ानदान हो, दो बंदे हों, आपस में शीरो शक्कर होकर गले मिल जाते हैं। जब भी तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पे अमल करो, दो नाराज बंदों को आपस में मिलाना चाहो, या फिर तुम देखो कि झगड़ा हो रहा है, उस झगड़े को मिटाना चाहो, तो जब तुम अपना किरदार अदा करो तो देख लेना तुम्हारी निस्बत गुंबद खजरा के मकीन से जा मिलती है। वो भी लड़ाई झगड़ों को ख़त्म किया करते थे और तुम भी ख़त्म करते हो। जिसकी अदा मुस्तफ़ा की अदा से मिल जाती है, अल्लाह ताला उसे कभी भी बेबरकती अता नहीं फरमाता, सारी ज़िंदगी बरकतों से नवाज देता है।